हेलो ऑल ऑफ़ यू। आई एम श्रुति श्रेया। आज क्लास 8 है हमारा। ये जीके की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाली हूँ वन बाय वन। हिस्ट्री, पॉलिटी, स्ट्रैटेजी के, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सारे कवर होंगे। ये एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करा रही हूँ आप लोगों को एंड सभी एग्ज़ाम्स में ये आपको बेनिफिट होने वाले हैं बिकॉज़ ये जीके की क्वेश्चन है तो आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। एंड आप अपने पार्टिसिपेशन ज़रूर दिखाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लेसन्स तो आप ज़रूर लाइक करें एंड आंसर्स कमेंट कर सकते हो आप मुझे। टाइमिंग आपके मंडे टू फ्राइडे है इस क्लास की और 7 PM पे ये अपलोड हो जाती है मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे आपका रिवीजन होता है। यू कैन ज्वाइन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स एंड फॉलो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो एंड PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। हिस्ट्री की क्लास चल रही थी एंड एंशिएंट हिस्ट्री अभी हम पढ़ रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कौन से सिटी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था हमारा? मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाई है ये चीज़ें, सारी डिटेल्स में बताए हैं तो आप आंसर कर सकते हो। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में हुई थी। तो एक बार फिर से हम सारे डिटेल्स में देख लेंगे। उस क्लास में मैंने आपको किस किंग के अंडर हुई थी ये मैंने बताया था, प्रेसिडेंटशिप नहीं बताई थी मैंने। तो चलिए इसमें प्रेसिडेंटशिप भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुई थी। प्लेस राजगीर। किंग अजातशत्रु थे उस वक्त जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, अजातशत्रु। ऑलराइट। एंड प्रेसिडेंटशिप महाकश्यप थे, महाकश्यप। ये हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की हो गई। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में हुई थी। प्लेस वैशाली, वैशाली में हुई थी। किंग काला अशोका के टाइम हुई थी। एंड प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे थे? सबकामी। ओके। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में हुई थी। प्लेस पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुई थी। एंड किंग अशोका के टाइम हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। एंड प्रेसिडेंटशिप किसकी थी? मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र। ये हो गए थर्ड। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में हुआ था। प्लेस कुंडलबन कश्मीर, कुंडलबन कश्मीर। ओके। किंग कनिष्क के टाइम हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कनिष्क। एंड प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे थे? वाशुमित्र, वाशुमित्र। ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको। पूछ लेते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हर एक चीज़ आपको याद रखनी है, सभी के ईयर्स याद रख लेंगे आप। प्लेस कहाँ पर हुई थी, किंग कौन से हैं सारे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के, एंड किसके प्रेसिडेंटशिप में हुई थी, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में थी, ये क्वेश्चन था हमारा। ऑप्शन C करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर
द कंसेप्ट ऑफ द फोर नोबल ट्रूथ्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स? कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं ये फोर नोबल ट्रूथ्स? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बुद्धिज़्म रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको फोर नोबल ट्रूथ्स के बारे में बताया है ना, ये गौतम बुद्ध ने दिया था, सारनाथ में इन्होंने दिया था उपदेश। सो फोर नोबल ट्रुथ के बारे में भी इन्होंने बात की थी। कौन कौन से हैं वो फोर नोबल ट्रुथ मैंने आपको डिटेल में बताई थी, फिर से आप देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग विच इज दुख का अस्तित्व। सेकेंड वन इज द कॉज ऑफ सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण। थर्ड, द कॉज ऑफ सफरिंग कैन एंड, द कॉज ऑफ सफरिंग कैन एंड। इन हिंदी, दुख का कारण समाप्त हो सकता है। एंड द फोर्थ वन इज पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग, path to the end of suffering which is दुख के अंत का मार्ग। तो ये सारे फोर नोबल ट्रुथ्स हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे घुमा फिरा कर पूछ ले रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 73. Which of the following sites is associated with the birth of गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध की बर्थ से रिलेटेड है कौन सा साइट, आपको बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लुम्बिनी है, और लुम्बिनी इज इन नेपाल, आपको बताया मैंने। और गौतम बुद्ध से ही सारे प्लेसेस रिलेटेड हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, मैंने अभी बताया, फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था, पहला उपदेश, जिसमें उन्होंने नोबल ट्रुथ की बात की थी, फोर नोबल ट्रुथ के बारे में बात की थी। कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, जिसको कि कहते हैं बुद्धा अटेंड परिनिर्वाण, परिनिर्वाण। ओके, यहाँ पे बुद्धा की डेथ हुई थी, याद रखेंगे, कुशीनगर में। पूछ लेते हैं ये भी क्वेश्चन। एंड बोध गया, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रहेगी सारी बातें। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. द चैत्य एंड विहारास वेर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन? कौन से रिलीजन से हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, विच रिलीजन? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बुद्धिज़्म से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सो चैत्य क्या है, बुद्धिज़्म रिलीजन में ये पूजा स्थल था, चैत्य, दिस वन। बुद्धिज़्म में ये यहाँ पे लोग वर्शिप करते थे, बुद्धिज़्म रिलीजन में ये पूजा स्थल था। ठीक है, एंड विहारास, विहारास में मॉन्क्स के निवास स्थान थे। मॉन्क्स मीन्स भिक्षुओं, मॉन्क्स के ये निवास स्थान हुआ करते थे। ठीक है, ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ मॉन्क्स, याद रहेंगी बात। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. लोमा ऋषि केव constructed for Buddhist monks is located in which state? तो आपको आंसर बताना है। सो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, विच वन इज करेक्ट? सो
करेक्ट ऑप्शन इज बिहार। बिहार में ये लोमश ऋषि केव, और बिहार में भी कहाँ है? बिहार में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। एंड ये लोमश ऋषि केव इज़ वन ऑफ द मैन-मेड बार्बर केव्स इन द बार्बर एंड नागा अर्जुनी हिल्स ऑफ जहानाबाद, ठीक है, याद रहेगी। ये मैन-मेड है, मैन-मेड बार केव्स, बार्बर केव्स कहाँ है? बार्बर एंड नागा अर्जुनी हिल्स, नागार्जुनी हिल्स ऑफ जहानाबाद, ठीक है। तो याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। डैश इज फेमस for outstanding specimens of Buddhist art and architecture belonging to the period between the 3rd century BC and the 12th century AD. So the correct option is, बताएंगे कौन सा फेमस आउटस्टैंडिंग है स्पीसीज बुद्धिस्ट आर्ट का एंड आर्किटेक्चर का जो बिलोंग करता है कौन से सेंचुरी से? 3rd century BC एंड 12th century AD से। So correct option is which one? Correct option is C, सांची। ये आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, ओके। एंड इट वाज बिल्ट बाय अशोका। अशोका मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन एम्पायर जो है अशोका के द्वारा बनवाई गई है। एंड इट वॉज लिस्टेड एज, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में, मैं लिख देती हूँ, इट वॉज लिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989। सारी बातें याद रखेंगे आप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सांची, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। वन ऑफ द prominent Buddhist structures in India, dash stupa at Sarnath, was constructed by the great Mauryan king Ashoka। फिर से पूछ लिया गया, बताइए सारनाथ में कौन सा स्तूप है ना, जो अशोका के द्वारा बनवाई गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, धामेक, धामेक स्तूपा, धामेक होगा यहाँ पर, ठीक है। सो जहाँ बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 शिष्यों को 4 नोबल ट्रूथ के बारे में एंड 8 पाथ पर पहला उपदेश दिया था, यहीं पर दिया था, जो कि मैंने बताया आपको, सारनाथ। सो सारनाथ में धामेक स्तूप है, वहाँ पर इन्होंने अपने 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पर पहला उपदेश दिया था। 8 फोल्ड मीन्स, 8 फोल्ड मैं लिख देती हूँ, जो मैंने आपको बताया था, 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ, जिसे हिंदी में अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, अष्टांगिक ऐसे ही होते हैं शायद, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है।
सो 8 फोल्ड में अष्टांगिक मार्ग एंड नोबल 4 नोबल ट्रूथ यहीं पे इन्होंने दिया था, पहला उपदेश। सो याद रहेगी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, धार्मिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78। किंग अजात शत्रु वाज रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। बताइए कौन से डायनेस्टी के हैं किंग अजात शत्रु। अब तक तो आपको याद हो गई होगी, इतने सारे क्लासेस हुए हैं, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, हरियाणा का डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो एक बार हरियाणा का डायनेस्टी का देख लेंगे। सारे 3 प्रोमिनेंट रूलर्स रहे हैं इसके, इम्पॉर्टेंट रूलर्स, विच इज़ फर्स्ट वन इज बिम्बिसार, देन अजात शत्रु, आफ्टर दैट उदयन। और इसमें जब ये रूल कर रहे थे ये हरियाणा डायनेस्टी में, तो पहले कैपिटल इनकी राजगीर हुआ करती थी, बट इसे बदल कर पाटलिपुत्र कर दिया गया। पाटलिपुत्र कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? उदयन के द्वारा किया गया। पहले राजगीर था कैपिटल, बदल कर इसे पाटलिपुत्र कर दिया गया उदयन के द्वारा। ये भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एंड पूछा गया भी है। एंड ये हो गया आपका। और मौर्यन रूलर की बात करें तो फर्स्ट वन इज चंद्रगुप्त, देन बिंदुसार, एंड आफ्टर दैट किंग अशोक। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप देख रहे हो ये बिंदुसार एंड बिम्बिसार एक जैसा साउंड कर रहे हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए आप दे देंगे आपको ऑप्शंस में, एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है कि बिम्बिसार हरियाणा डायनेस्टी के पहले रूलर हैं जिन्होंने हरियाणा डायनेस्टी को ढूंढा था, एंड बिंदुसार ये आपके मौर्य डायनेस्टी के रूलर हैं। ठीक है, याद रहेगी बात। आप लिंक करके भी इसे याद रख सकते हो इस तरह से, ठीक है ना, तो आपको याद रहेगी बातें। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Question number 79. The ancient city of Champa is believed to be the capital of dash महाजनपद। चंपा किसकी कैपिटल है? बताना है महाजनपद में से किसकी कैपिटल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, अंगा की है। ओके, और बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख लेंगे। इसकी कैपिटल काशी की काशी, मत्स्य की विराटनगर, एंड वज्जी वैशाली। सारे कैपिटल्स याद रखेंगे। अगर इनका पूछ लिया गया है तो 16 महाजनपद से टोटल किसी का भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं अलग से क्लास करा दूंगी सारे कैपिटल्स की, है ना, सारे कैपिटल्स की मैं क्लास करा दूंगी, तो आपको ईजिली रिवीजन करने में इजी हो जाएंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, अंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80. Rulers of Mahajanpads in ancient India collected a tax called bhag from dash in their region. So प्राचीन भारत में महाजनपद के शासक अपने क्षेत्र में भाग नामक टैक्स वसूल करते थे। तो
किससे करते थे ये टैक्स? किससे वसूल करते थे? करेक्ट ऑप्शन इज ए, फार्मर्स से करते थे। क्रॉप टैक्स लेते थे वो 1/6, जितना आपका प्रोड्यूस होता था उसका वो 1/6 ले लेते थे क्रॉप टैक्स। तो एंड फार्मर से ये टैक्स कलेक्ट करते थे, याद रखनी है आपको, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही सीक्वेंस में क्लासेस चलेंगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस ज़रूर लाइक करें एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी होने वाली है एंड कंप्लीट कराऊंगी इस पूरी सीरीज़ को मैंने जैसे जैसे बोला है। तो आप बने रहें लगातार, ऐसे ही क्लासेस में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एंड अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ें और रिवीजन करें, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। तो आपको सैटरडे संडे रिवीजन करना है, आप ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।